अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप अभी सब ठीक होंगे। फिर आई हूँ एक नई केक डिज़ाइन के लेके। लोटस बिस्कॉफ केक है, चीज़ केक नहीं है। चीज़ केक अलग होता है। ये मैंने क्रीम में बनाया है स्पेशल ऑर्डर पे एक मेरे क्लाइंट के लिए। ये इसके ऑर्डर ज़्यादा नहीं आते क्योंकि ये बहुत ही महंगा फ्लेवर है और जल्दी कोई ऑर्डर नहीं करता है। ये हाफ़ के जी केक ही 1000 रुपीज़ का पड़ जाता है। 1 kg तो नियर अबाउट 1800-2000 तक जाता है। ये क्यों इतना महंगा है, ये इसका राज है। ये बॉटल्स जो मैंने आपको दिखाई, ये है बिस्कुट स्प्रेड। ये काफ़ी महंगे आते हैं। ये इंडियन प्रोडक्ट नहीं है, इंपोर्ट होके आते हैं और इसके लिए इसकी प्राइसिंग डॉलर्स में होती है। यानी 650 रुपीज़ का 400 ml जितना जार आता है और बिस्किट भी इसकी 300 रुपीज़ की पैक आती है। तो शुक्र है मैं जहाँ से मटेरियल्स लेती हूँ वो लोग लूज़ में भी बिस्किट देते हैं, तो मुझे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता क्योंकि एक बार इसकी बिस्किट्स ओपन हुई तो वो नरम होने लगती है। तो आइए देखिए मेरे साथ मैंने इसे कैसे बनाया है। यहाँ पे मैंने प्रीमिक्स ले लिया है। ये 1 पौना किलो का केक है, ना आधा है ना एक है, ये 1 पौना किलो का केक है। 750 ग्राम के लिए मैंने 260 जितना प्रीमिक्स लिया है। अब मैं इसे कैसे यूज़ करूँगी अपने स्पॉन्ज में और क्रीम में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी कुछ खास अलग से नहीं है, लेकिन इस स्प्रेड को भी आप किस तरीके से यूज़ करें ताकि जब आपका क्लाइंट आपको पे करे तो उसे समझ में उसका पूरा फ्लेवर इन्हेंस होना चाहिए, उसमें एब्जॉर्ब करना चाहिए, तभी केक अच्छा लगेगा, वरना नहीं अच्छा लगेगा। इस तरीके से मैं जब प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ, कितना वाटर लेती हूँ, कितना ऑयल लेती हूँ, मैं आपको अंदाज़ा नहीं बता सकती। मैं कभी नाप तोल के नहीं लेती हूँ। बेकिंग मेरे मतलब इतना कर कर के मुझे इसकी इतनी हैबिट हो गई है कि मुझे स्पून और टीस्पून का खुद ही अंदाज़ा हो गया है। तो मैं इतना आपको इस स्पून से नहीं बता रही हूँ, वन अगर आपको लेना है तो आप 2 स्पून जितना स्प्रेड आप प्रीमिक्स में ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इसका फ्लेवर जो होता है वो स्पॉन्ज में अंदर तक एब्जॉर्ब करता है। ये स्पॉन्ज का बैटर रेडी हो गया है मेरा। अब मैं इसे बेक करने रखूँगी। बेक में इसे लो फ्लेम पे करूँगी, 180 पे नहीं करूँगी, 160 डिग्री पे लोअर रोड पे बेक करूँगी ताकि स्पॉन्ज ज़्यादा क्या कहेंगे हार्ड ना हो। जब भी हम स्प्रेड या एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ स्पॉन्ज में मिलाते हैं तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं बेक कीजिएगा, वरना वो हार्ड हो जाएंगी और टूट के बिखरने लगेगी। ये मेरा केक रेडी हो रहा है, जब तक मैं अदर चीज़ें भी रेडी कर लेती हूँ। ये हो गया मेरा 35 मिनट्स में। मेरा हाफ़ के जी 35 या 40 मिनट्स ले लो, इतने में मेरा 1 पौना किलो का स्पॉन्ज आराम से बेक हो जाता है। इसकी हाइट देखिए, मैंने 6 इंच में ही इसे बेक किया है और क्योंकि मुझे इसकी हाइट चाहिए थी, फ्लैट में नहीं बनाना है, लुक आने के लिए थोड़ा सा केक को हाइट होना ज़रूरी है, तो मैंने 6 इंच में ही मैं इसे बेक किया है। मैं इसमें 4 लेयरिंग करूँगी। 4 लेयरिंग से इसके अंदर तक जब हर फीलिंग में जाएगी स्प्रेड तो वो बहुत ही टेस्टी लगेगी। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि कभी इस फ्लेवर का केक खा के देखिएगा। इसे बनाते वक्त इतना मज़ा आता है, इसकी जो स्मेल और जो अरोमा उठता है, ऐसा लगता है इसे बना बना के बीच में हम भी एक एक स्पून लेते रहें। यहाँ पे मैंने क्रीम अलग से बीट करके रख ली थी, हाफ़ अलग रखा है और हाफ़ को जो फीलिंग वाली है वो अलग रखिए। स्प्रेड का 2 स्पून मैं इसमें भी ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि वो एक जगह जमे नहीं। अच्छा, ये जब भी आपको स्प्रेड ज़्यादा टाइट लगे या ओपन होने के बाद जब हम अक्सर फ्रिज में रख देते हैं तो वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, स्प्रेड ही नहीं होता, फ्लो ही नहीं रहता है। तो हम इसे कैसे लूज़ करेंगे? हम जिस तरह की से गनाश को डिज़ोल्व करते हैं डबल बॉयलर पे, या आपके पास माइक्रोवेव है तो 30 सेकेंड के लिए आप माइक्रोवेव में भी इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। हल्की सी हीट देंगे ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए और हम इसे ईज़िली यूज़ कर पाएँ। लेकिन फ्रेश जो बॉटल होती है वो ऑलरेडी बहुत लिक्विड स्टेट में होती है, लेकिन आप जब फ्रिज वाली बिस्कुट स्प्रेड यूज़ करेंगे तो उसे डबल बॉयलर पे लूज़ करके यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब मैंने इसकी आइसिंग शुरू कर दी है। आइसिंग करने के लिए मेरे पास 30 मिनट्स थे। 30 मिनट्स में इसकी आइसिंग मैंने कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, आप कहेंगे हर केक अर्जेंट ऑर्डर बेस पे आता है। हाँ, ऐसे ही होता है, अक्सर ऐसे होता है। जब आप बहुत ज़्यादा बेकिंग करने लगे और स्टेटस पे फ़ोटो वगैरह अपलोड करने लगे तो लोगों को लगता है बहुत जल्दी बन जाता है, हालांकि इसमें बहुत मेहनत होती है। इससे लोग आराम आराम से ऑर्डर करते हैं। जब वो आराम आराम से ऑर्डर करते हैं तो हमारी दिक्कतें बढ़ जाती है। ऐसा होता है कि हम ऑर्डर छोड़ भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, क्या करें, किसी भी हाल में करके तो देना है। आखिरकार हमें इससे बहुत सपोर्ट भी मिलता है, वीडियोस बन जाती है हमारी, हमारा इंस्टाग्राम अपडेट हो जाता है, लोगों को भी पता चलता है कि हाँ हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इसके लिए ऑर्डर हम नहीं छोड़ते ज़्यादातर। बहुत रेयरली कभी ऑर्डर कभी किसी का छोड़ा होगा, वैसे तो नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, स्प्रेड और लेयरिंग करते वक्त ध्यान रखिए कि दिल खोल के स्प्रेड डालिएगा, अच्छी थिकनेस से डालिएगा, वरना इसका फ्लेवर नहीं आएगा। और बिस्किट्स को भी अच्छे से क्रम करके डालिएगा। हालांकि बिस्किट फीलिंग में जाने के बाद तो क्रंची नहीं रह जाती, सॉगी हो जाती, पर स्टिल इसका टेस्ट अंदर बहुत अच्छा आता है।
ये टॉल केक बन रहा है, तो टॉल केक में बनाते हुए ध्यान रखिए कि जो फ्रेश स्पॉन्ज होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसकी जब आइसिंग वाइसिंग करें तो बहुत हल्की हाथ से करें, ज़रा भी ज़ोर दिया तो वो यहाँ वहाँ गिरने लगेगा और उसका टॉल केक का शेप ख़राब होता है। टॉल केक बनाने की टेक्निक अलग होती है, उसे बहुत संभाल के बनाना पड़ता है। फ्लैट केक में खैर ये सब दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि वो टूटने बिखरने का टेंशन कम होता है। इसके अंदर मैं कितनी फीलिंग कर रही हूँ किस हिसाब से डाली, जो हिसाब में आप चार्जेस लेते हैं वही हिसाब में अच्छे से फिल करके दीजिए। अगर आपने कंजूसी से काम किया और क्लाइंट को फ्लेवर नहीं आया तो फिर भूल जाइए, आपके पास इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स भी आएंगे। जब आप महंगे फ्लेवर्स करते हैं तो उनको एडिशनल उसमें ऐड करके दीजिए। हालांकि मैंने 1.25 किलो का ऑर्डर लिया था, लेकिन बनते बनते और बनने के बाद ये 1100 ग्राम का केक बन गया था, तो मैं इतना नाप तोल के नहीं देती हूँ। और अगर आप भी कभी इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरे पास ऑर्डर करेंगे तो आप देखेंगे मेरे केक का साइज़ और मार्केट के केक के साइज़ में बहुत डिफरेंस होता है। केक 1 kg मतलब 1.25 किलो का ही था और नियर बाय में जाने वाला था, इसलिए मैंने बीच में डाउल्स नहीं लगाया। अच्छा, डाउल्स क्या होते हैं? डाउल्स केक स्टैंड होते हैं जो हाइटेड केक को सपोर्ट करते हैं। टूटने बिखरने से ट्रैवलिंग में आपके केक बहुत सेफ़ रहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला था, इसके लिए मैंने इसमें डाउल्स नहीं यूज़ किए। साटे स्टिक मैंने इसमें 2-3 इंसर्ट कर दी थी ताकि वो अपना शेप ना ख़राब करे। इसकी मैं जल्द से क्रम कोटिंग करके इसे फिनिश करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि आधा 1 घंटा वो अपना स्ट्रक्चर अच्छे से पकड़ ले और उसके बाद मैं इसमें फाइनल फिनिशिंग करूँगी। बॉम्बे जोगेश्वरी में बहुत बड़ा इवेंट था केकियोलॉजी का, बहुत सारे ट्रेनर्स आने वाले थे, एक्सपर्ट आने वाले थे, केक आर्टिस्ट आने वाले थे, पर मेरा बैड लक ये रहा, मैंने उसे रजिस्टर तो किया पर मैं इसमें जा नहीं पाई। घर में कुछ फैमिली मेम्बर्स की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मेरा इवेंट कैंसिल हो गया। अगर मैं वो इवेंट अटेंड करती तो आपको बहुत सी बड़े बड़े और नामवर लोगों से मिलने मिलता और मेरे ब्लॉग के ज़रिए आप उन्हें देखते, वो इवेंट को अटेंड करते, पर मेरा बैड लक ये हो गया कि मुझे वहाँ जाने नहीं मिला, तो मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है। होपफुली कोई नया बेस्ट और बिग इवेंट आए जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करने मिले, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग मुझे मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे नेक्स्ट इवेंट में प्लीज़ पार्टिसिपेट करने मिले और जाने मिले। यहाँ पे मैं स्टेंसिल यूज़ करी थी डिज़ाइन के लिए। बहुत दिनों बाद जब केक अच्छा हो तो दिल करता है कि अच्छी अच्छी नई डिज़ाइन नई टेक्निक यूज़ करें, तो ये स्टेंसिल्स आती है जो केक पे स्ट्रक्चर खड़ा करती है। इसे कैसे यूज़ करते हैं? एक्चुअली इसे यूज़ करने के लिए केक को एटलीस्ट 6 से 7 घंटा फ्रिज में ठंडा करना पड़ता है, पर इतना टाइम नहीं था मेरे पास। मैंने आधे घंटे में ही केक को बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिज़ाइन गड़बड़ाई, लेकिन मैंने इसे संभाल लिया। इस तरीके से मैं डबल स्ट्रक्चर खड़ा करके उसके ऊपर लेयरिंग करूँगी। उसकी जो सेल्फ डिज़ाइनिंग है वो उठ कर आए, इसके लिए मैं इसे गोल्डन शेड में स्प्रेड दे रही हूँ। गोल्डन एज़ यूजुअल मेरा फेवरेट कलर है, सिल्वर से इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं गोल्डन यूज़ कर रही हूँ। इस तरह कलर से स्प्रे करने के बाद मैं स्टेंसिल से इसे स्टिक करके 15 मिनट छोड़ दूँगी ताकि वो डिज़ाइन अच्छे से इस पर बन जाए। आपने फिर कहीं और डिज़ाइनिंग में देखी होंगी स्टेंसिल तो मुझे बताइएगा। मेरे पास 2 ही डिज़ाइन की रखा है। एक्चुअली डिज़ाइन अब थोड़ी थोड़ी पुरानी हो रही है, लोग इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं। केक का भी ऐसे है ना, रेवोल्यूशन है, कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है, तो हर वक्त कुछ ना कुछ चेंजेस और डिज़ाइनिंग इसमें आते रहती हैं। तो लेकिन कुछ कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कहे ना डालने पे एकदम रॉयल लगता केक, तो वही वाला हाल है। ये मैंने करने के बाद ये स्प्रेड ऊपर से भी डालना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी बिस्कॉफ का केक बनाए तो ऊपर से भी इसकी लेयरिंग करें ताकि फ्लेवर ऊपर से भी अच्छे से आए, सिर्फ अंदर की फीलिंग से इसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो हालांकि ये डिज़ाइन पे कुछ थोड़ा सा ऑड लगा मुझे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो पूरा सेट हो गया जब मैंने इसे पूरे स्ट्रक्चर के साथ खड़ा किया। इस तरह वाइट से मैंने इसमें इफ़ेक्ट देकर इसको डबल लेयर खड़ा किया। पहले तो मुझे लगा मुझसे गलती हो गई, मैं इसे निकाल दूँ ऊपर से या डिज़ाइन चेंज कर दूँ, फिर लेकिन कहते हैं ना कि आप 1/3 जब कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद सब चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चीज़ें और बिगड़ जाती है जब डिज़ाइन आप पूरी तरह से रिमूव करते हैं। आज मैं इतना क्यों कह रही हूँ ब्लॉग में, मैं म्यूज़िक क्यों नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि म्यूज़िक का लास्ट टाइम मैसेज हुआ तो उस पर कॉपीराइट आ गया। मैं आधी रात तक बैठी रहेगी कॉपीराइट हटाने के लिए, तो बड़ी मुश्किल आ जाती है कि अब बीच में म्यूज़िक वगैरह डाल दें तो उसमें कॉपीराइट आने का बहुत इशू होता है, इसलिए मैं म्यूज़िक नहीं डाल रही। तो इस वीडियो में आप पूरी तरीके से मेरी आवाज़ सुनिएगा। यहाँ पे टॉपर्स में मैं कुछ फ्लावर्स और बिस्किट्स मैंने थोड़ी सी बचा के रखी थी ऊपर से डेकोरेशन के लिए, ताकि इतना महंगा केक है वो ऊपर से भी तो थोड़ा सा लुक आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हमने क्या यूज़ किया है।
इसकी क्रम कोटिंग मैंने साइड में बची हुई थी जो फिलिंग की, उसको साइड में थोड़ा थोड़ा उसको साइड में स्टिक कर दिया। कभी भी क्रम कोटिंग वगैरह हाथ से मत फिक्स कीजिएगा, क्योंकि वो अपने आपके हाथ में चिपक जाएंगी, आधे से ज़्यादा आपके हाथ में ही रह जाएंगी। रोजेस फ्लावर्स वगैरह के साथ ओवरऑल ऑल टुगेदर ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लगा। आपको कैसी ये लगी डिज़ाइन मुझे ज़रूर बताइएगा। ये फ्लेवर आपने खाया है, ट्राई किया है फ्यूचर में, वो भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, कुछ भी मेरे बारे में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। अगर आप बेकिंग सीखना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, आपको कोई डाउट्स है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आप कोई नए फ्लेवर के साथ जिसकी आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, या बेकर्स के टॉप सीक्रेट भी जानना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे ज़रूर 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 कमेंट बॉक्स में बताना, और दुआ में याद रखना, और मेरे वीडियोस को सपोर्ट करना, फॉरवर्ड करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दुआ में याद रखना। और अभी जाना नहीं, वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी स्ट्रगल तो देख लेना कि किस तरीके से मैंने इसे पैक किया, कितनी मुशक्क़त से इसे पैक किया है। 5 इंच का केक बॉक्स लेने के बावजूद मुझे इसकी हाइट कम पड़ गई है, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई इसे पैक करते हुए। आजकल मेरे केक ऐसे ही पैक होके जा रहे हैं। अगर आप टॉल बॉक्स लेंगे तो वो 100 और 200 का टॉल बॉक्स आ जाता है, वो बहुत ही महंगा पड़ता है। तो मैं ये विंडो बॉक्स लेकर आई थी 5 इंच का, स्टिल ये बहुत छोटा पड़ गया। इसे एक्सटेंड करने के लिए मैंने इस तरीके से जुगाड़ लगाया, केक कितना भी दूर जाए लेकिन वो सेफ्टी के साथ जाए, और या पास में भी जाए तो सेफ्टी के पास साथ जाए, तो बेकर को सुकून होता है कि वो आराम से अपने मंजिल पे पहुंच जाएगा। तो आई होप आपको ये इस वीडियो में मज़ा आएगा। अब मैं कहती हूँ अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ को भी इतना ही सपोर्ट कीजिए जितना आपने इस वीडियो को किया है और इससे पहले वाली वीडियोज़ को भी किया होगा।